जय संतोषी माता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे संतोषी माता व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। अब माँ संतोषी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक साफ सुथरी जगह या फिर पूजा घर में एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना भी करें। इसके साथ ही विधिवत तरीके से माता संतोषी की पूजा करें। माता संतोषी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाएं। भोग में माँ को चने का दाल, गुड़, केला चढ़ाएं। माता संतोषी को ध्यान करके घी का दीपक जलाने के साथ धूप जलाएं और विधिवत आरती करें। इसके बाद माता संतोषी की व्रत कथा पढ़ माता संतोषी की आरती करें। संतोषी माता की कथा इस प्रकार है। एक नगर में बुढ़िया अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे कमाते थे, परंतु एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, किंतु 7वें को जूठा बचा कुचा खाना ही देती थी। एक दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी कहती है, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। यह सुन वो बोला कि मैं यह बांध नहीं सकता जब तक आंखों से न देख लूं। पत्नी कहती है, देख लोगे तब तो मानोगे। वह एक दिन रसोई घर में मुंह पे कपड़ा बिछा कर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा कि माता ने भोजन बनाया, 6 पुत्रों को बड़े प्रेम से भोजन कराया। उसके बाद 6 पुत्रों की जूठी थाली में से बचा भोजन इकट्ठा करके अपने छोटे बेटों को आवाज़ लगाई। तब वह देख के सब बोला, हे माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माता कहती है कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। यह कह वह घर से निकल जाता है। जाते समय पत्नी की याद आती है। पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही होती है। वह जाके कहता है, मैं जाऊं परदेश को, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। पत्नी कहती है, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूं, ईश्वर तुम्हें सहाय। इस प्रकार वह कहता है कि ये अंगूठी ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह कहती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार देती है। वह चला जाता है। चलते चलते दूर नगर में पहुंचता है। वहाँ एक साहूकार की दुकान होती है। वह कहता है कि भैया मुझे काम दे दो। साहूकार को भी ज़रूरत थी। वह कहता है, रह जा। इस प्रकार वो साहूकार के यहाँ काम करने लगा। लेन देन का हिसाब, सारा सामान बिकवाना, ले आना, सारा काम बहुत जल्दी ही संभाल लिया। यह सब देख नौकर चाकर आश्चर्य में पड़ गए कि वह इतनी जल्दी कैसे सारे काम को सीख कर सब संभाल लिया, और वह देखते ही देखते काफ़ी धनी मनी हो गया। अब इधर पति के जाने के बाद उसकी सास और जेठानियाँ पत्नी की बड़ी ही दुर्दशा करने लगी। किसी दिन भोजन देती तो किसी दिन नहीं देती। वह जंगल से लकड़ियां काट कर ले आती। एक दिन वह जंगल से लकड़ी काट कर ले आ रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी औरतें पूजा कर रही है। वह खड़ी होकर पूछने लगी कि तुम किस देवता का पूजा कर रही हो। तब सब औरतें कहने लगी कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से सबकी दरिद्रता, दुख और दूर हो जाते हैं। तो वह पूछने लगती है कि मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए, मैं भी करूँगी। इस प्रकार वह व्रत की विधि पूछकर संतोषी माता का व्रत करने लगी। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को है उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। तब घर के लोग ताने देने लगे, अब तो इसके पास रुपया आने लगा, अब तो इसके पास पत्र आने लगा, अब तो इसकी आदर बढ़ने लगेगी। वह रोती हुई कहती है, मुझे पैसे से क्या काम है, पैसा अगर आता है तो सबके लिए अच्छा है। यह कह संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगती है, माँ मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति से काम है। यह कह वह प्रार्थना करती है। संतोषी माता उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है और रात को उसके पति के स्वप्न में माता संतोषी कहती हैं कि
लड़के सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ। इस प्रकार वह कहती है संतोषी माता की तेरी पत्नी तुझको याद करती है। वह कहता है कि मैं कैसे चला जाऊँ, यहाँ लेन देन का कोई हिसाब हुआ नहीं है, सेठ का सारा माल बिकवाना है। तब संतोषी माता कहती है कि किसी बात की चिंता मत कर, सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर घी का दीपक जला संतोषी माता का ध्यान कर दुकान पे जा बैठना, देखते ही देखते तेरा सारा माल बिक जाएगा। इस प्रकार वह सुबह उठकर माता संतोषी का ध्यान कर घी का दीपक जलाकर दुकान पे जा बैठता है और देखते ही देखते उसका सारा लेन देन चुकता हो जाता है। वह अब खुश होकर अपने घर की तरफ निकलता है। इधर बहू लकड़ियां लेकर जंगल से आती है और संतोषी माता के मंदिर में रुककर थोड़ी देर आराम कर काफी तेजी से हवा का झोंका देखकर पूछती है, संतोषी आज इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? तब वो संतोषी माता कहती हैं कि तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा काम कर कि लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक मेरे मंदिर पर, एक नदी किनारे और तीसरा अपने सिर पर लेकर जाना और आंगन में लकड़ी का गट्ठर डाल के बोलना कि लो सासू जी लकड़िया का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस प्रकार संतोषी की बात माता की बात सुनकर वो कहती है, ठीक है माता। जिस प्रकार संतोषी माँ बताती है वह उसी प्रकार लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आती है, एक संतोषी माता के मंदिर पर, एक नदी किनारे और तीसरा अपना सिर पर लेके घर जाती है और इसी प्रकार कहती है कि लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो। वह मुसाफिर घर आ गया होता है, देखते ही उसे व्याकुल हो जाता है और पूछता है कि माँ यह कौन है। तब उसकी सास अपने कर्मों को छुपाने के लिए कहती है कि यह तेरी बहू है, पूरे गांव में भटकती फिरती है, 4 समय आकर खा जाती है, घर का कोई काम काज भी नहीं करती। तब वह कहता है, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, मुझे अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। वह कहती है, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। इस प्रकार वह दूसरे घर की चाबी लेके सब सामान जमाते हैं, सारा ठाट बाट सेठ जैसा बन जाता है। अब वह अपने पति से कहती है कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। वह कहता है खुशी से कर ले। इस प्रकार वह अपने जेठ जेठानी के बच्चों को खाने के लिए कहती है। जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम खाना खाने के बाद खटाई अवश्य मांगना। इस प्रकार बच्चे खाना खाने आते हैं और खटाई मांगते हैं। बहू कहती है खटाई नहीं मिलेगी। फिर वो बच्चे कहते हैं कि पैसे दे दो। बहू को कुछ पता नहीं था, वह पैसे दे देती है। तुरंत बच्चे जाकर खटाई खरीद कर खाने लगते हैं। इस प्रकार संतोषी माता बहू पर अपना क्रोध दिखाती हैं। साहूकार के नौकर आके उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद सास और जेठानियाँ उसको ताना कसने लगती हैं कि चोरी करके धन लाया था, इसलिए साहूकार के नौकर उसे पकड़ कर ले गए। फिर वह रोती हुई माता जी के मंदिर में जाती है, कहती है, हे माता हंसा कर क्यों रुलाने लगी। इस प्रकार माता कहती है कि तूने मेरा व्रत का उद्यापन कर भंग किया है। वह कहती है, माता मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता न था। मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। इस प्रकार वह अगला शुक्रवार जब आता है तो विधि पूर्वक उद्यापन करती है। माता खुश होती है। 9वें महीने उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा होता है। वह एक दिन आंगन में अपने पुत्र को दूध पिला रही होती है। अचानक ही देखती है कि एक कुरूप बुढ़िया घर में चली आ रही है। उसके साथ देखकर कहती है कि कौन है ये बुढ़िया, भगाओ रे इसे भगाओ। वह देखते ही पहचान जाती हैं और बच्चे को नीचे रखते हुए कहती है कि आज संतोषी माता मेरे घर आई हैं। इस प्रकार सब लोग संतोषी माता के चरण पकड़ लेते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं कि हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं। इस प्रकार माता संतोषी सबको क्षमा कर देती है। हे माता जैसे बहू को फल दिया वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो इस कथा को पढ़े व्रत करे उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।
दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।